हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, हेमी स्फेयर, होलो सिलेंडर, होलो स्फेयर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In case of a right circular cylinder, in case of a right circular cylinder, in case of right circular cylinder, the radius of the base and height are in ratio of 2:3. Therefore the ratio of lateral surface area to total surface area is ऑप्शन हमें गिवन है। ये क्वेश्चन जो भी आज हम क्वेश्चंस देखेंगे सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्हें हम बोलते हैं। 5:3, 3:5, C 2:5, D 2:3, ये ऑप्शन हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन केस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ कोण इज इक्वल टू आर एंड हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू एच, है ना। रेडियस हमने एज्यूम कर ली है आर एंड हाइट हमने एज्यूम कर ली है एच। तो हमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 मीन्स आर डिवाइड बाय एच, ये हमें दे रखा है 2:3। ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है? देयरफॉर द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम का एरिया, जो फ्लैट सरफेस एरियाज है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 2πr/h। नेक्स्ट इसका हमें रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया के साथ। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/h प्लस दो फ्लैट सरफेस जो है टॉप और बॉटम में उनका सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से 2πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? h प्लस r। ओके, तो ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये हम फॉर्मूला सब पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ से रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 2πr/h डिवाइडेड बाय 2πr/h प्लस r। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया, तो ये रिमेनिंग हमारे बचेगा h/h प्लस r। अब यहाँ से मैं h कॉमन ले सकता हूँ, तो जब मैं h कॉमन लूँगा तो ये आएगा h/h। जब मैंने कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस r/h। कॉमन लेने का मतलब जस्ट डिवाइड करना होता है, तो जब h कॉमन लिया तो ये मिल गया हमें। यहाँ से फिर से h कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया? 1/1 प्लस r/h, और r/h की वैल्यू कितनी है? 2/3।
तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। 1/1 प्लस 2/3 सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 + 2 5 नीचे आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 3/5, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो जो है 3:5 है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sphere and cube have equal surfaces, have equal surface area, have equal surface area. The ratio of their volume is, the ratio of their volume is, इसके भी हमें ऑप्शंस गिवन है। π/6 सेकेंड ऑप्शन है, 6/π थर्ड ऑप्शन है, √6/π एंड लास्ट ऑप्शन है √π/3। चलिए, तो अ स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरियाज, तो हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। ठीक है, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r unit and the side of क्यूब इज a यूनिट। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आपको क्या दे रखा है, सरफेस एरियाज इनका इक्वल है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। सरफेस एरिया इसका होता है 4πr²। और अगर बात करें क्यूब के सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होगा 6a²। अब हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों चीजें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 4πr² इज इक्वल टू 6a²। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि r²/a² इज इक्वल टू होगा 3/2π। और मैं कह सकता हूँ कि r/a इज इक्वल टू होगा √3/2π। ओके, अब हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होगा a³, साइड का क्यूब। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, हमें निकालना है इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो हम इसे ले लेंगे 4/3πr³ और डिवाइडेड बाय a³। तो ये हो जाएगा 4/3πr/a होल क्यूब, r/a होल क्यूब ये हमें मिल जाएगा। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2π। ओके, तो ये आया 4/3πr/a³। अब r/a की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4/3πr/a की जगह हम रख देंगे अंडर, इस अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 3/2π की पावर 1/2, तो इसको लिख देंगे
3/2 और इसकी पावर हो जाएगी ये 3/2। अब इस पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/2 होगी ये पावर, तो इसको लिख देंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, ये बन जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 2 ये पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2√3/2। इस 2 को मैं अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहूँ तो ये 4 बन जाएगा, तो यानी कि 4 × 3/2, ये अंडर रूट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 6/π, √6/π, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमें रिक्वायर्ड रेशियो है जो चाहिए था हमें वॉल्यूम का, वो ये आंसर आएगा, आंसर है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है हमें, सॉलिड फिगर, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये हमें सॉलिड फिगर्स दे रखा है, सॉलिड फिगर है ये, ओके, ये सब परपेंडिकुलर्स है, यहाँ पे सब परपेंडिकुलर है। ये है 22 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो थिकनेस है ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ये जो टुकड़ा हमें दे रखा है किसी सॉलिड का, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का पूरा, अगर ये मैं इसको पूरा नीचे तक लाऊं तो 2 टुकड़े मिलेंगे मुझे, 2 क्यूबॉइड मिलेंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे, और एक होगा इस तरीके से। अगर इन दोनों की मैं डायमेंशंस देखूं तो ये आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ये सॉल्यूशन पार्ट है, 22 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये जो इस बॉक्स से ऊपर की हाइट दे रखी है 5, लेकिन मैं इसको पूरा यहाँ तक कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे 3 सेंटीमीटर जो इस बॉक्स की चौड़ाई है वो भी इसमें कंसीडर करनी पड़ेगी, तो 5 और ये 3, तो अगर मैं इसको पूरा कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 1 वाला जो आपका बॉक्स है उसकी डायमेंशन है। अब इस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस 2 वाले में देखता हूं तो इसकी जो थिकनेस है ये 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये पूरी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 22 सेंटीमीटर की। तो ये आ गया अपने 22 सेंटीमीटर, इसकी ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा डायग्राम छोटा बनाए, रफ है ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट पीस का वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये मिल जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 8 यानी 44 इंटू 8, और सब सेंटीमीटर्स में है, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली मैं दूसरे वाले क्यूबॉइड का भी निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2 इज इक्वल टू क्या डायमेंशन से 22, 8 एंड 3, 22, 8 एंड 3, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 इंटू 8, और सोल्व करने पे ये आता है 528 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी क्यूब कर लेंगे हम, वॉल्यूम की हमेशा यूनिट क्यूब ही होगी। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 352 प्लस 528, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 880 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। John's birthday cake is delightful cylinder of radius 6 inches, and height height 3 inches and height 3 inches. These friends cut the cake into 8 equal sectors. The total surface area of piece of birthday cake in square inches, ये कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, John's birthday cake is delightful cylinder of radius 6 inches and height 3 inches. These friends cut the cake into 8 equal sectors. Then you have to find the total surface area of piece of birthday cake in square inches. तो सबसे पहले केक बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे अपने को केक बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे। ये केक कुछ इस तरह का होगा, जो बर्थडे में हम लोग लाते हैं वो उस तरह का केक, ये सिलेंड्रिकल केक है। हमें इसकी रेडियस दे रखी है 6 इंचेस, और ये हाइट दे रखी है 3 इंचेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको फ्रेंड्स है उनको 8 फ्रेंड्स है, 8 सभी फ्रेंड्स को इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और सेक्टर्स बनाने तो 8 इक्वल सेक्टर्स हमने बनाए। 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, अभी एक कट और लगाना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से कट लगा दिए हैं। जब इस तरीके से कट लगाएंगे तो ये एक केक जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इस इक्वल पार्ट को अगर हम अलग से सेपरेट करके देखें तो कुछ इस तरह का बनेगा।
ये हमारा एक पीस है ना, सिंगल पीस। अगर इस सिंगल पीस को देखें तो ये कुछ इस तरीके का होगा केक का। इसमें कौन कौन से सरफेसेस होंगे? एक तो ये वाला सरफेस होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमें एक सरफेस ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस कौन से हैं जो मैंने रेड से बनाए हैं, रेड कलर से? ये होंगे जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा इंक्लूडेड इन TSA ऑफ सिलेंडर। ये जो एरिया होगा ये टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का या केक का, सिलेंडर या केक लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, उसमें ये इंक्लूड रहेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो एरिया कौन सा निकला है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस वाला, ये एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा। इसके डायमेंशंस क्या होंगे वो देख लेते हैं। 6 इंचेस ये रेडियस है, तो ये कितना होगा 6। ये हाइट है 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर फेसेस हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, हम उनका एरिया निकाल लेंगे। अब ये जो इंक्लूडेड टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो कितना है वो देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ केक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ केक निकाल लेते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, h प्लस आर आ जाएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू है 6, h की वैल्यू है 3 और अगेन r की वैल्यू है 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, ये 9 हो जाएगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको एज इट इज रख लेते हैं, हम ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे। ये हो गया इंचेस स्क्वायर, ठीक है। ये तो टोटल सरफेस एरिया है। अब हम इस सिंगल पीस की बात करें, सिंगल पीस की अगर बात करें तो उसमें हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड ये ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको दे देते हैं हम सेकेंड पार्ट। ओके, तो चलिए, तो सिंगल पीस की अगर बात करें तो सरफेस एरिया विच इज इंक्लूडेड इन TSA ऑफ केक। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल का इतना है। हमने 8 पीसेस कट किए हैं तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 पाई 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो ये 2 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 पाई बाय 2। ये हो जाएगा 27 पाई बाय 2 इंचेस स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ इस सेकंड वाले का फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, ऐसे 2 रेक्टेंगुलर फेस होंगे तो जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस सरफेस की लेंथ एंड ब्रेड्थ 6 इंटू 3 दे रखी है, तो 6 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 36 इंचेस स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ सिंगल पीस, TSA ऑफ सिंगल पीस। थोड़ा इधर स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 27/2 पाई प्लस 36। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से 9/2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 पाई प्लस 8
इंचेस स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 9/2 3 पाई + 8 इंचेस स्क्वायर। ओके।